हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्कर्ष। आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीबीएसई ने अपनी डेट शीट्स रिलीज कर दी है। क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट्स आ गई हैं और उसी डेट शीट के साथ में आया है एग्जाम फोबिया, यानी एग्जाम्स को लेकर हर स्टूडेंट के मन में जो डर होता है ना, वो डर इस समय पर पीक पर होता है। वो डर हमारे अंदर कहीं ना कहीं एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो बिल्कुल उसी डर को सोचते हुए क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। अब 2 मंथ का टाइम हमारे पास बचा, लास्ट 60 डेज। अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अगर मोटा मोटी अगर मैं देखूं, कैलकुलेशन करके सेट करूं तो 60 दिन यानी 60 डेज का टाइम हमारे पास में अभी बचा है। उन 60 डेज में क्या हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो साल भर में हमें करनी चाहिए थी? क्या उन 60 डेज में मैंने जो पुराने समय को शायद वेस्ट किया है, क्या मैं उसे कवर अप कर पाऊंगा? तो इन्हीं सभी बातों को किस तरीके से इन 60 डेज के अंदर क्या मैं स्ट्रेटेजी रखूं, किस तरीके से मैं करूं कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं, मैं ज्यादा स्कोर कर पाऊं, मैं 95 ले पाऊं, मैं 100 स्कोर कर पाऊं, मैं 90 से ऊपर स्कोर कर पाऊं। सबकी अपनी अलग एम्बिशंस हैं, सबका अपना एक अलग सपना है। तो इन 60 डेज में हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी टू स्कोर 95%। तो किस तरीके से 2 मंथ की हमारी स्ट्रेटेजी रहे, ठीक है ना? मेहनत हमें सफलता दिलाती है ना? हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस हार्डवर्क के साथ में काम करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो उस प्रॉपर स्ट्रेटेजी के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहने वाली है। साइंस बायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, बायोलॉजी के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पता है कि आपकी डेट शीट में वैसे तो 15 फेब से 12th बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं सीबीएसई में, बट स्टिल अगर मोटा मोटी बात करें, ओवरऑल अगर हम बात करें जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, तो अगर हम बात करें तो लेवल पे जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है बेसिकली वो हो रहा है 19th ऑफ फेब से 19th ऑफ मार्च तक रहने वाला है। अगर आप मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सबको इंक्लूड करते हैं तो ओवरऑल आपका 1 महीने एग्जाम चलने वाला है। 1 month विल बी योर एग्जाम एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 19th ऑफ फेब टू 19th ऑफ मार्च एंड विल ऑन 19th ऑफ मार्च, है ना? वैसे तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, पर मेन एग्जाम्स जो है वो हिंदी का जो पहला एग्जाम है वो 19th ऑफ फेब को है, इंग्लिश का तो और बाद में है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हमने क्या सब्जेक्ट लिया है। बट मैं एक ओवरऑल अगर बात करता हूं तो 19th ऑफ फेब से 19th ऑफ मार्च का मैं मान रहा हूं कि ये टाइम पीरियड हमारे पास में है। तो 19th ऑफ फेब से हमें तैयारी की, हमें पता है कि हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक दिमाग में हमें सेट कर लेना है कि अब हमारे पास में 2 महीने का टाइम बचा है। कौन सा एग्जाम कब कब है, एक जनरल सा मैंने साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा निकाला है। इसमें मैंने फिजिकल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया, बट आप देख सकते हैं आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम कब है उस हिसाब से। अगर मैं बात करता हूं तो पहला पेपर, अगर मैं हिंदी को, अगर जिन बच्चों का सब्जेक्ट है उसकी बात करता हूं तो 19th ऑफ फेब को किसका पेपर है? हिंदी का है। 22 को इंग्लिश का है, 27 को केमिस्ट्री का है, 4 को हमारे पास में फिजिक्स का है, 9 को हमारे पास में मैथमेटिक्स का है और 19th ऑफ मार्च को बायोलॉजी का है। यानी कि जिन बच्चों के बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हमारे बायो के बच्चे जो हैं, उनको सीधा 15 दिन का टाइम मिल रहा है, 15 डेज का टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 15 to 14 डेज, मतलब 2 वीक का टाइम मिलेगा बायो की प्रिपरेशन करने के लिए। 2 वीक, आप समझ रहे हैं? मतलब 2 मंथ तो हमारे पास में ये है ही है प्रिपरेशन के। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इसके अलावा एग्जाम के टाइम भी आपको गैप मिलने वाला है, सफिशिएंट प्रॉपर गैप आप लोगों को मिलेगा जिससे आप अच्छा प्रिपरेशन इसमें कर पाए। तो अब कैसे स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं फटाफट से, ठीक है? क्योंकि अब हमारे पास में टाइम कम है तो हमें सीधा सीधा जानना है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है, आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास में हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मैं मानता हूं ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम प्रिपरेशन की है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, दे हैवंट स्टार्टेड येट प्रिपरेशन येट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 0% प्रिपरेशन पे बैठे हैं, जो लास्ट में ही पढ़ते हैं। बहुत होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे जिनकी 100% प्रिपरेशन है, 100% प्रिपरेशन है, वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने 100% प्रिपेयर किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, 50% से कम प्रिपरेशन है, दे आर लाइक कि हाँ थोड़ा बहुत तो हमने किया था, है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 60-70% कोर्स कर लिया है, 60-70% मेरा कंप्लीट है। तो ये पूरी जो स्ट्रेटेजी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 100% वाला बच्चा हो, चाहे वो 0% वाला बच्चा हो, चाहे वो 50% वाला बच्चा हो, चाहे वो 60 से 70% वाला बच्चा हो, क्योंकि हर बच्चे को क्या करना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो हमारे पास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, वी आर हैविंग सेवरल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब अगर मान लीजिए आप 0% वाले बच्चे में से एक हैं, तो भी आपके लिए वीडियो जरूरी है। अगर आप 100% वाले बच्चे तो भी आपके लिए वीडियो जरूरी है। अगर आप 60-70% वाले बच्चे तो भी आपके लिए वीडियो जरूरी है। और अगर आप लेस देन 50% है तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि 0% वाले को ज्यादा स्कोर करना है, 100% वाले को पूरा परफेक्शन के साथ में, रिवीजन के साथ में कंप्लीट करना है। तो उन सबको मैं समझाने वाला हूं कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब 60 डेज की स्ट्रेटेजी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 60 डेज की स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या है? 60 डेज की स्ट्रेटेजी में आपके पास में 4 चीजें हैं। सबसे पहला, सिलेबस। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 60 डेज। ओके, आपका पूरा सिलेबस जो है, आप जिस भी सब्जेक्ट को लेकर डील करना चाहते हैं, तो 60 डेज के अंदर यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। सेकेंड, सैंपल पेपर। आपको 60 डेज में सिलेबस करने के साथ साथ में सैंपल पेपर भी करने होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है सैंपल पेपर क्लिक करेंगे, सैंपल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि हो सकता है उस सैंपल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमें मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए पढ़ने के साथ साथ में जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एंड नेक्स्ट होता है PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। हमें जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए 100% बच्चे की प्रिपरेशन है, तो उसको क्या करना है, उसको PYQ सॉल्व करना है, उसको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने, ताकि उसको ये पता चले कि अगर उसने पूरी प्रिपरेशन कर ली है तो वो PYQ कितने सॉल्व कर पा रहा है। तो ये 4 चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या? एक, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड, हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। तीसरा, हमारे पास में क्या रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और चौथा, हमारे पास में क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। सैंपल पेपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफरेंस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस करना, और सैंपल पेपर मतलब जो डिफाइंड बोर्ड का पेपर होता है, उसके ऊपर जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं, जो सैंपल पेपर गैस पेपर बने हैं, उन्हें सॉल्व करना। तो 60 डेज के अंदर इन चारों चीजों को करना है। 60 डेज के अंदर इन चारों चीजों को करना है और प्रॉपरली करके आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताऊं मैं आपको, आपके पास में परफेक्ट 60 डेज नहीं है। यू डोंट हैव परफेक्ट 60 डेज। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि उन 60 डेज में से आप अभी ये जैसे मान लीजिए दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर से आपका 60 डेज का मैं काउंट स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए जो भी डे है उस हिसाब से मैं 60 डेज का काउंट स्टार्ट कर रहा हूं। तो 60 डेज के काउंट को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल भी आएंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपके पास में स्कूल के कुछ प्री बोर्ड पेपर्स भी होंगे। तो देयर आर सेवरल थिंग्स। प्री बोर्ड पेपर भी आपको देना है, आपको इसका प्रैक्टिकल का भी प्रिपेयर करना है। तो आपके पास में बहुत सारे दिन शफल हो जाएंगे। आपके पास में प्रॉपर 60 डेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 60 डेज आपके पास में और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं। उन 60 डेज में से आपके 15 से 20 दिन ऐसे होंगे, मैक्सिमम मैं 15 मान सकता हूं, मैक्सिमम 15 दिन ऐसे होंगे जो एग्जाम्स में चले जाएंगे, जो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन में चले जाएंगे। ऐसा करके 15 दिन आपके जाएंगे ही जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास में जो डेज अवेलेबल हैं वो है 45 डेज ओनली। यू हैव ओनली 45 डेज अवेलेबल। 60 डेज में से 15 to 20 डेज यू विल वेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट यू विल इन्वॉल्व दैट डेज इन द प्रैक्टिकल्स एंड अदर एग्जाम्स। तो 15 दिन तो आपके उसमें जाने हैं। हो सकता है ये 15 से 20 दिन भी हो जाए, हो सकता है। तो उससे थोड़ा सा मामला हमारा अफेक्ट होगा, लेकिन हमें उनमें भी कॉप अप करना है, हमें उसको भी ओवरकम करके आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, बट फेसिंग द प्रॉब्लम, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो यही बात आपने इंग्लिश में सुनी होगी काफी जगह। तो ये हमारे हर्डल्स हैं कि इन 60 डेज में हमारे सामने और भी हर्डल्स आने हैं, 15-20 दिन के अलावा भी हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली में कोई फंक्शन हो जाए, हो सकता है फैमिली में कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाए, हो सकता है हमारे साथ कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाए। तो देयर आर सेवरल थिंग्स। तो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन आवर माइंड।
हमें इन सब चीजों को अपने दिमाग में लेते हुए चलना है। तो इसलिए हमने ये 15 से 20 दिन हटाए हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि 15 दिन हम थोड़े से ऐसे निकाल सकते हैं जिनमें हमें पता चल रहा है कि हमारी प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। तो वी आर हैविंग ओनली 45 डेज। तो टोटल चैप्टर्स अगर मैं बायो के हिसाब से बात करता हूं, क्योंकि मैं बायोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूं, आप इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन आप जिस भी स्ट्रीम, जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आप उसे इसके साथ डील कर सकते हैं। टोटल चैप्टर्स जैसे बायोलॉजी में मेरे पास में 13 है, ऑन एन एवरेज किसी में हो सकता है 12 चैप्टर हो, किसी में 14 चैप्टर हो, किसी में 16 चैप्टर हो, किसी में 10 चैप्टर हो, डिपेंड्स, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, हमारे बायोलॉजी में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स है। इन 13 चैप्टर्स को अगर मैं डिवाइड करता हूं 45 के हिसाब से, मैं अगर ये मानता हूं कि मेरे पास 45 डेज है और मुझे 13 चैप्टर्स करने हैं, तो ऑन एन एवरेज मुझे पता है 3 से 4 दिन एक चैप्टर में लगाऊंगा मैं। देख लो आप, 13 चैप्टर से 3 दिन भी लगाता हूं तो ऑलमोस्ट 39 डेज होते हैं। और अगर मैं 4 डेज लगाता हूं तो इट विल बी 52। तो 52 तो ज्यादा हो रहे हैं, तो मुझे तो कम में कंप्लीट करना है। तो मैं ऑन एन एवरेज में एक चैप्टर में कितने दिन लगाने वाला हूं? 3 दिन लगाने वाला हूं। तो I'll be using 3 days पर चैप्टर, तो इट विल बी डेज पर चैप्टर 3। मतलब एक चैप्टर में कितने दिन मुझे ऑन एन एवरेज लगाने हैं? 3 दिन लगाने हैं। और उन 3 दिन के अंदर मुझे करना क्या है, ये याद रखना है आपको। वो जो 3 डेज में लगा रहा हूं, हो सकता है किसी में ज्यादा लग जाए भाई, है ना, ये ध्यान रखना। अगर चैप्टर टफ है तो हो सकता है उसमें 4 दिन लग जाए, बहुत ज्यादा टफ है हो सकता है 5 दिन लग जाए, लेकिन कुछ इजी चैप्टर भी होंगे जो 1 दिन में हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, बैलेंस बना के चलना, ये अपने ऊपर है हम कैसे चलाएं। इन 3 डेज के अंदर आपको सिलेबस पढ़ना है उसका पूरा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब उस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें वो पढ़नी है, और इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको उसके पीवाईक्यू साथ साथ में सॉल्व करने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करना है, जो चैप्टर किया उसका पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। सैंपल पेपर हाथों हाथ साथ में नहीं करना है, हाथों हाथ साथ में नहीं करना है। सैंपल पेपर कब किया जाता है? जब पूरा सिलेबस आपको आता है। आपको जब पूरा पेपर आ रहा है तब सैंपल पेपर करो। आपको पूरा सिलेबस आपने पढ़ा ही नहीं, आप सैंपल पेपर कर रहे हो तो गलती है। तो आप क्या करो, आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो। 3 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है सिलेबस का। सिलेबस को करने के साथ साथ में आपको पीवाईक्यू भी करने हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें करो जिससे आप ये कर पाओ। अब चैप्टर वाइज बताऊं मैं, अगर आपको बायो में जैसे मैं चैप्टर्स की लिस्ट भी लेके आया हूं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिखाई दे जाए अच्छे से। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो उसमें मैंने वहां लिख दिया 4 डेज। भाई जहां टाइम लग रहा है वो मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया कि 4 डेज। हो सकता है आपको उससे कम दिन भी लगे, हो सकता है। अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है तो आप 3 दिन में कर सकते हो इसको। अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है आपको 5 दिन लग जाए, तो इट डिपेंड्स। लेकिन बैलेंस करके चलना है कि मुझे मेरे दिमाग में यह चीज रखनी है कि आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द 45 डेज। सो मुझे इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैंने यहां पे ऑन एन एवरेज सेट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को 4 डेज में। सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट विल टेक अबाउट 4 डेज बिकॉज इट इज ऑल्सो बिग चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको मैंने जानबूझ के 3 दिन दिए हैं। आप इसको 2 दिन में कर सकते हो। मैंने 3 दिन इसलिए दिए ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि नंबर इसके कवर हो जाए पूरे, आप पूरा स्कोर कर पाओ। तो 3 डेज की हो गई इसकी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बड़ा चैप्टर है, 4 डेज लगेंगे उसमें। मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है और इसमें से पक्का बड़ा क्वेश्चन आएगा, यानी ऐसे टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो इसमें से आने के चांस हैं। ये 4 डेज मैंने यहां लिखे हैं, हो सकता है आपको 5 दिन लग जाए, हो सकता है आपको यहां पर 5 दिन लग जाए, ये डिपेंड करता है। इवोल्यूशन आपका 3 दिन का है। इन 3 दिनों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। यू हैव टू डू द सिलेबस, यू हैव टू सॉल्व द PYQ, ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको करना है। अब आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, तो करना कैसे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। एक सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो जैसे मान लीजिए आज ये चैप्टर लेके बैठ गए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एटलीस्ट 2 घंटे तो दोगे, 2 से 3 घंटे देके बैठोगे तभी तो 3 दिन में कंप्लीट होगा ये, नहीं तो सिलेबस ही नहीं होगा, PYQ ही नहीं होंगे, कैसे होंगे। तो 3-3 घंटे तो 2-3 घंटे तो अब देने पड़ेंगे भाई। 60 डेज का टाइम बचा है हमारे पास में, तो अब तो हमें टाइम देना पड़ेगा। अब तो हमें सब चीजों को साइड रखना पड़ेगा कि नहीं मेरे को खेलना भी, मेरे को कूदना भी, मेरे को मोबाइल भी चलाना है, मेरे को बाहर भी जाना है, ये सब चीजें नहीं होगी। तो वी हैव टू
केप्ट इन माइंड दैट हमें इतने टाइम में इस टॉपिक को करना है, मतलब करना है। तो ये चीजें हैं, तो 2 to 3 आवर्स ऑलमोस्ट पढ़ना है, और ये सब चीजें हर चैप्टर में करते चलना है। सैंपल पेपर नहीं कह रहा हूं अभी भी मैं, ध्यान रखना। फिर रिमेनिंग चैप्टर है, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग चैप्टर्स में अगर मैं बात करता हूं तो ये रिमेनिंग चैप्टर्स है हमारे पास में, यहां देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, 7 चैप्टर है, ये हमारे पास में कितने दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी सबसे छोटा चैप्टर है, अच्छे से कर सकते हैं 3 दिन में। आप ऐसे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं, अगर आप फिजिक्स के हैं तो अपने हिसाब से फिजिक्स का टाइम टेबल खुद बना लीजिए, केमिस्ट्री के टाइम टेबल ऐसे सेट कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, 4 डेज में कर सकते हैं आप। बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन है, 3 डेज में कर सकते हैं आप। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है 3 डेज, इकोसिस्टम 3 डेज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 3 डेज। ओवरऑल दिन काउंट करोगे तो इट विल बी 45 डेज। टोटल डेज काउंट करोगे तो कितने दिन हो जाएंगे, ये 45 डेज हो जाएंगे। दीज विल बी द 45 डेज, है ना। ये सारी चीजें आपके 45 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए आपको 45 डेज की अपनी स्ट्रेटेजी लिख देनी है। अब आप कहेंगे सर 60 डेज 45 डेज कैसे हुआ, मैं वापस, मैंने भी आपको बताया बीच में दिन काफी गैप आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना पढ़ने बैठो तो बिल्कुल चैलेंज लेके चलना है। डे हार्ड चैलेंज, 45 डे हार्ड चैलेंज, ऐसे पूरा एक टैगलाइन बना के चला लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें पूरा करना है उस चैलेंज को, अपने आप को चैलेंज करो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि भाई हमें करना है। समझ आ गई बात आपको? डन। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है अब कैसे पढ़ना है, पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूं आपको। ये भी कैसे करना है ये भी समझाने वाला हूं मैं आपको। भाई मैं बताता हूं, देखो 16 दिसंबर से मान लो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, 16 दिसंबर से, ठीक है। 16 दिसंबर हो सकता है कोई बच्चे कहे नहीं सर मैं 16 से नहीं, मैं 17 से पढ़ना चाहता हूं, तो 17 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अप टू यू। मैंने 16 दिसंबर का माना, तो 16 दिसंबर से 16 जनवरी में हमने 50% सिलेबस कवर करने की ठानी है। वी थिंक दैट कि हमें कितना परसेंट सिलेबस कर लेना है, 50% सिलेबस कर देना है, 50% सिलेबस वी हैव टू कंप्लीट। मतलब 13 चैप्टर्स वी हैव टू डू, एंड 13 चैप्टर्स में से मैं ये मान के चल रहा हूं 6 से 7 चैप्टर मुझे इस 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देने हैं, 6 से 7 चैप्टर्स। लेकिन वो कौन से चैप्टर होने चाहिए, वो मैक्सिमम होने चाहिए इजी चैप्टर्स, वो हमारे इजी चैप्टर्स होने चाहिए। इस दौरान आप जो चैप्टर चुनने वाले हैं, आप जो करने वाले हैं, वो आपके इजी चैप्टर्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, मैं तो डिफिकल्ट ले सकता हूं। देखो लेने में कोई बड़ी बात नहीं, आप डिफिकल्ट कर लीजिए, लेने में कोई बड़ी बात नहीं, आप डिफिकल्ट कर लीजिए, बट आपको करना क्या है, आपको इजी चैप्टर पहले करना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बीच में 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में हो सकता है आपके प्रैक्टिकल की डेट्स आ जाए, हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई एग्जाम हो जाए, हो सकता है कोई शादी आ जाए, हो सकता है कोई और कॉन्सिक्वेंस हो जाए। तो ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा है कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रैक्टिकल डेट्स आ सकती है, हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो ऐसे में हमें पता है वो दिन वेस्ट जाएंगे बीच में, ऐसे बहुत सारे 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है 5 दिन कंटिन्यू ऐसा हो जाए कि आपको बिल्कुल टाइम ना मिले पढ़ने का। तो ऐसे में थोड़ा बहुत टाइम भी निकालेंगे तो इजी चैप्टर्स के लिए काफी है। थोड़ा टाइम भी अगर आप इजी चैप्टर्स को दोगे तो उनके लिए मोर देन इनफ होता है। मान लीजिए इस बीच में आपने हार्ड चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, अब आपने हार्ड चैप्टर सेलेक्ट किया, आज पढ़ना स्टार्ट किया, वापस 3 दिन का गैप आ गया, आप सब भूल जाओगे। इजी चैप्टर्स में एटलीस्ट ये नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है इजी कंसेप्ट है तो आप जल्दी फटाफट उसको रीगेन कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, इसलिए इजी चैप्टर लेने हैं। 16 जन के बाद में 17 जन से अगर आप स्टार्ट करते हो तो तब आपको एवरेज चैप्टर लेने हैं। व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट इज एवरेज चैप्टर। आपका सिलेक्शन किसके पास में होना चाहिए, एवरेज चैप्टर को लेकर होना चाहिए। आपको एवरेज चैप्टर लेने हैं, और ये कब करना है आपको, 17 जन से 31 जन तक। इसमें 30% सिलेबस आपको कंप्लीट कर देना है। 30% सिलेबस का मतलब मान लीजिए 6 चैप्टर आपके पास में बच्चे, उसका 30% निकालना है। तो 6 का 30% अगर आप निकालोगे तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर मान लो। तो 2 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज है। 2 से 3 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं, तो वो ले लो, वो आप 14 दिन के अंदर कर लो आराम से, 17 जन से 31 जन के बीच में, ठीक है। और सबसे लास्ट में 1 फेब, इस 1 फेब के बाद में ऑलमोस्ट सब बच्चे लगभग फ्री हैं, स्कूल के बर्डन से भी, प्रैक्टिकल के बर्डन से भी बिल्कुल फ्री है, पूरा दिन हो सकता है। फेब के टाइम में बच्चों के पास में पूरा टाइम अवेलेबल है। 1 फेब से 2 फेब के 10 फेब के बीच में, मतलब 1 फेब के बाद में मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे फ्री, ऑलमोस्ट मैक्सिमम। स्कूल के बर्डन से भी फ्री है, बोर्ड के बर्डन, प्री बोर्ड के बर्डन से भी फ्री है, प्रैक्टिकल के बर्डन से भी फ्री है, मान के चलते हैं हम। तो 1 फेब से लेके 10 फेब तक, 10 फेब तक ही लेना है, क्योंकि 19 फेब से तो एग्जाम है भाई, मेन एग्जाम।
तो हमें तो 10 फरवरी तक 10 दिन का टाइम देना है। दो चैप्टर ही बचेंगे लास्ट में, 2 या 3 चैप्टर जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। 2 चैप्टर ही होते हैं मैक्सिमम, ऐसे वही 2 या 3 चैप्टर होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं पूरे सिलेबस में। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ऐसा नहीं होता 5-6 हार्ड चैप्टर है, नहीं, 2 या 3 ही हार्ड होते हैं। अब हम तो हर एक को हार्ड मानते हैं, वो बात अलग है, बट रियलिटी ये कहती है कि 2 या 3 चैप्टर हार्ड होंगे, वो आपको लेने हैं इन 10 दिनों में, और वो होगा 20% सिलेबस आपका ओनली टफ चैप्टर्स। अब टफ चैप्टर में भी क्या कर सकते हैं आप, हो सकता है आपसे सिलेबस ना पढ़ा जाए, टफ चैप्टर है तो आपसे पढ़ा ही नहीं गया, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आप उसमें 1 वर्ड सॉल्व कर सकते हैं, 1 वर्ड के क्वेश्चन देख लीजिए, 1 वर्ड में जो आते हैं। इसके अलावा आप सैंपल पेपर में उसमें जो क्वेश्चन दिए गए वो कर लीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए तो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी 10 फरवरी तक। अब बचा आपके पास में 9 दिन का टाइम। 9 दिन में मतलब 19 फरवरी को एग्जाम है मान लीजिए, तो अब आपके पास में 10 फरवरी तक आपने पढ़ लिया। अब आपके पास आपके साथ 9 दिन बचे, अब क्या करना है, तो लास्ट के दिनों में क्या करना है, अभी तक मैंने सैंपल पेपर का जिक्र नहीं किया, अब करेंगे सैंपल पेपर। 11 तारीख से 15 तारीख तक 5 दिन आपके पास में, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन का टाइम है आपके पास। यू हैव 5 डेज, 5 दिन है सैंपल पेपर करने हैं, 10 सैंपल पेपर यू हैव टू डू। तो दिन के 2 सैंपल पेपर करने हैं भाई। जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया तो यू हैव टू डू 1 to 2 सैंपल पेपर। मेरा मानना तो है 2 सैंपल पेपर, फिर भी जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना करे, 1 सैंपल पेपर भी करेगा तो चल जाएगा, पर करना 2 सैंपल पेपर है अगर आप कोशिश कर सके तो। 2 सैंपल पेपर अगर पर डे करते हैं तो आपके पास में 10 सैंपल पेपर हो जाएंगे 5 दिन के अंदर, आप पूरे फ्री हैं। PYQ आपने कर लिया, सैंपल पेपर आपने कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने कर लिया, सिलेबस आपने कर लिया, ये आपका पूरा मामला कंप्लीट। इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ चीजों से आपको बच के रहना है। 19 फरवरी से एग्जाम है भाई, 15 फरवरी तक करना है, 16, 17, 18 फिर आपको वो अपनी जो एग्जाम आ रहा है उसका रिवाइज वापस स्टार्ट कर देना है। अब कुछ चीजों से आपको बचना है। कुछ चीजों से क्या बचना है, ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, सोशल मीडिया से बचना है, सोशल मीडिया से बचना है ना। टाइम वेस्ट करने से बचना है, टाइम वेस्ट ना हो, इन सब चीजों से आपको बचना है। ये आपको नहीं करना है, ताकि आप अपने टाइम को थोड़ा सा कंजर्व कर सके, बचा सके प्रिपेयर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, चलिए, इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आपको मान लीजिए PYQ करने हैं सर, प्रीवियस ईयर पेपर करना है सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए हमें, है ना, हमें कम समय में थोड़ा रिवाइज करना है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन वी आर प्रोवाइडिंग, है ना, रैपिड रिवीजन है, जिसे रिवीजन हम क्रैश कोर्स कहें या रिवीजन कहें एक ही बात है। तो आप लोगों के पास में क्रैश कोर्स अवेलेबल है ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सके। क्लास 6 to क्लास 12 के लिए, जिसमें हम थ्योरी और प्रैक्टिस सब करवाने वाले हैं, वो 999 का कोर्स है। अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कहते हैं सर मेरा सिलेबस हो चुका है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो द कोर्स विल बी फॉर क्लास 6 to क्लास 12 विल बी 449, है ना। और अगर आप बात करते हैं क्लास 11th के और 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इट विल बी 199। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो ये पूरी लास्ट मैंने आपको 60 डेज की स्ट्रेटजी शेयर कर दी है। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर अगर आप हर सब्जेक्ट में फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप अभी भी आपके पास में उतना अच्छा मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट बेटा, थैंक यू।